लेकिन ये मानना तो मैं वीरों को सता सकता हूँ, मार सकता हूँ और दूसरी वीर मुझे मार सकते हैं, ऐसा मानना आशय है, अभिप्राय, उसको आचार्य मिथ्या दर्शन कहते हैं। जो ऐसा मानता है नीति है, और जो ऐसा नहीं मानता वह ज्ञानी है, सम्यक दृष्टि है। श्रद्धा और आचरण में फर्क होता है, ये बात भी इससे सिद्ध होती है। जैसा अधिकांश लोग ये मानता है कि जैसा श्रद्धा और ज्ञान हो वैसा आचरण होना चाहिए, लेकिन ये बात संभव नहीं है। इसलिए ज्ञानियों की श्रद्धा ज्ञान और आचरण में अंतर हुआ करता है। ज्ञानी मन साधक, साधक की बात है। यदि उसके श्रद्धा ज्ञान आचरण में अंतर नहीं है तो या तो वो मिथ्या दृष्टि है या वो अनंत परमात्मा। अन्यथा साधक ही उसे कहते हैं कि जिसका आचरण अभी श्रद्धा और ज्ञान के लायक नहीं हुआ हो पूरा। एक बात तो ये है। दूसरी बात क्या है? श्रद्धा और ज्ञान जैसा है, यदि वैसा आचरण नहीं है तो वो भी मिथ्या दृष्टि है। वो कैसे है? श्रद्धा और ज्ञान जब प्रारंभ होते हैं तो वहाँ उसके योग भी किंचित आचरण अवश्य होता है। अगर नहीं है तो वो भी निपट अज्ञानी है। अगर पूर्ण है तो पूर्ण ज्ञानी परमात्मा है, अनंत परमात्मा। इसलिए श्रद्धा और ज्ञान के साथ आचरण का अंतर सम्मत करने लायक है, स्वीकार करने लायक है। इसीलिए ज्ञानियों के संबंध में ये भी कहा जाता है कि हाथी के दांत खाने की ओर और दिखाने की ओर है। ज्ञानियों के भीतर कुछ और होता है और बाहर कुछ और है। श्रद्धा और ज्ञान तो और प्रकार के होते हैं और आचरण और प्रकार का होता है, लेकिन वो और प्रकार का आचरण वो ज्ञानियों को सम्मत नहीं है। ज्ञानी उसको अच्छा नहीं मानते हैं, इतना जानते हैं श्रद्धा और ज्ञान के योग्य मेरा आचरण अभी नहीं हो पाया है, यह मेरी दुर्बलता है, विवशता है, लाचारी है। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा ये आचरण रहे। मैं तो ये चाहता हूँ कि श्रद्धा और ज्ञान के साथ ही मेरा आचरण पूर्ण हो, लेकिन वो नहीं हो पाता है, हो भी नहीं पाएगा। ऐसी ही जगत की रीति है। इसका कारण यह है कि श्रद्धा और ज्ञान के पहले आचरण नहीं हो सकता। यदि होता है तो वह विपरीत ही होगा। ऐसा नियम याद रखने लायक है ना। श्रद्धा और ज्ञान के पहले, मैंने सच्ची श्रद्धा और सच्चे ज्ञान के पहले यदि कोई भी आचरण होगा तो वह आचरण मिथ्या ही होगा। मिथ्या अर्थात विपरीत ही होगा। गलत तो हो सकता है, मिथ्या नहीं होना चाहिए। गलत तो मैंने जो राग है वो गलत ही है। राग सही है क्या? ये तो गलत है। राग भी कोई अच्छा आचरण, सही आचरण तो नहीं है। सम्यक दृष्टि को राग तो होता है, वह राग सम्यक दृष्टि की गलती है, लेकिन मिथ्या नहीं, वो आचरण मिथ्या नहीं।
वो आचरण कमजोरी है। मिथ्यात्व किसको कहते हैं? कमजोरी तो किसको कहते हैं? कि जहाँ कुछ काम तो हुआ हो और कुछ बाकी हो, उसको कहते हैं कमजोरी। और विपरीतता किसको कहते हैं? कि जहाँ काम थोड़ा भी नहीं हुआ हो, सब उल्टा ही उल्टा हो, विपरीत ही विपरीत, उसका नाम है मिथ्या। तो जो अज्ञानी होता है वो आचरण के लायक स्थल को जानता ही नहीं है, और उसको न जानने के कारण अपने आचरण के स्थल की श्रद्धा ही नहीं होती, इसलिए आचरण ही नहीं हो पाता। इसलिए आचरण ही ना हो, यूँ कहते हैं। जिसको श्रद्धा और ज्ञान नहीं है, अर्थात सच्चा नहीं है, उसको आचरण नहीं ही हो। ऐसा आचरण नहीं हो, मैंने नहीं होना चाहिए, और होता ही नहीं है, क्योंकि हो भी नहीं सकता है ना। जाना ही नहीं है, देखा ही नहीं है इस जगह को, जिस जगह को तो वहाँ कैसे जाएगा? ये जा नहीं पाता है, और यदि जाता है तो उसके कदम गलत ही होते हैं, विपरीत होते हैं। इसलिए सम्यक व्यक्तियों को भी, लोक में भी ऐसा ही है। लोक में लोग भले ही कुछ ऐसे जिनको बुद्धि का वजन ज्यादा हो जाता है, वो लोग ऐसी बातें बहुत बघारा करते हैं। ये तो साहब हमारी समझ में नहीं आता, कहना कुछ और करना कुछ, ये हमारी समझ में। अरे पर तुम खुद कर रहे हो, ये कहना कुछ और करना कुछ क्या हो? तुम्हारे जीवन में यह बात एक एक कदम पर चल रही है, और तुम कहते हो कि कहना कुछ और करना कुछ, और एक ही कदम पर ये बात तुम्हारी चलती है। कहीं जाना हो अपने को, तो जहाँ जाना है उस जगह को और उस जगह के फासले को, उसकी दूरी को, इन सबको हम जाने से पहले ही जान लेते। जाना नहीं जाना, चले गए तो जाओ ना फिर, वरना ये तुम्हारा सब गलत होता है। तो तुम्हारा आचरण श्रद्धा और ज्ञान के अनुसार होना चाहिए, ऐसा तुम्हारा आग्रह है ना, तो जाओ ना फिर। जाते क्यों नहीं? बोले जाएंगे, तो जाएंगे तो तुमको श्रद्धा और ज्ञान नहीं है, फिर तुम चले जाओगे तब श्रद्धा और ज्ञान कह देंगे हम तुमको। बोले नहीं साहब, जानते तो हैं और विश्वास भी है, तो फिर जाओ ना। क्या विचित्र है बात, जाते क्यों नहीं हो? जब ये ज्ञान है कि वही है हमारी जगह, वहीं पहुंचना है, वही है हमारा घर, यहाँ से इतनी दूरी पर है, इतना ज्ञान तो है ना। 150 माइल की दूरी है, तो उसको जानने में ज्ञान की कितनी दूरी? 150 माइल की नहीं। हाँ, ज्ञान ये तो जानता है कि 150 माइल, पर ये ज्ञान 150 माइल की दूरी कितने समय में जानता है? 150 माइल की दूरी को उतने ही लंबाई में जानना चाहिए ना ज्ञान को। ज्ञान में क्रम पढ़ना चाहिए ना। तो ऐसा करो, अगर नहीं पढ़ता है तो तुम डाल दो क्रम उस ज्ञान में, ज्ञान में क्रम डाल दो, ताकि 150 माइल की दूरी एकदम ख्याल में ना आवे, एक एक थोड़ा थोड़ा, एक एक फुट रास्ता ख्याल में आवे। ऐसा करो ज्ञान को, और एक एक फुट रास्ते पर चलते जाओ, और ज्ञान फिर वहां जाकर 150 माइल पर जाकर पूरा हो जाएगा। तो ज्ञान और आचरण दोनों साथ साथ पूरे हो जाएंगे। तो ऐसा करें कि इस ज्ञान का जानना जरा बंद कर दें, कि अपने को आज अभी 150 माइल नहीं जानना, तो ज्ञान मानने वाला है कि नहीं? तब वो कहता है कि मेरे को तो 150 माइल नजर आ रहा है, ये फुट उठ नजर आते नहीं। ऐसी श्रद्धा और ज्ञान वो आचरण के पहले ही हो जाता है। इसमें बिल्कुल भी अव्यवहारिकता नहीं है, और उसका एक कारण भी है। अपन के अनुसार श्रद्धा ज्ञान के साथ
आचरण हो जाए तो करो जरा, तुम करके बताओ, हम कहाँ इनकार करते। आखिर जब तक जाना नहीं है तो तुम्हारा कदम जाएगा कैसे, प्रश्न ये है खास। तो तुम करो ऐसा, ज्ञान के साथ आचरण तुम करो, करके बताओ, तो संभव ही नहीं होगा, होगा ही नहीं। कोई जो है वो चलो रोटी बना के ही बताए, श्रद्धा और ज्ञान के साथ ही वो पूरा आचरण करके बताए, बता सके, होता ही नहीं। आचरण आगे होता है और श्रद्धा और ज्ञान उसके पहले ही हो जाते हैं। ऐसा स्वरूप ही है, ऐसा उसका स्वरूप। जैसे दही गिलोना प्रारंभ किया तो जानते तो हैं कि इसमें से पाव भर मक्खन निकलने वाला है, पर ये पहले तुम इस ज्ञान को रोकते क्यों नहीं हो, ये बात जानने से? क्यों मक्खन निकला नहीं है अभी, ये ज्ञान पहले ही क्यों हो जाता है? इतना दुष्ट है ये ज्ञान, ये आचरण को लाता नहीं है और पहले ही हो जाता है। लेकिन ये ज्ञान अगर नहीं होगा पहले तो तुम्हारा 1 तोला मक्खन निकल जाएगा, अगर नहीं होगा। क्योंकि जहाँ अज्ञान है उसके साथ आचरण कैसा होगा? गलती होगा। अज्ञान चल रहा है ना, हम कहते हैं कि वो ज्ञान होते ही आचरण हो जाएगा, पर ज्ञान होते ही आचरण कैसे हो जाएगा जब अज्ञान चल रहा है? अभी तुम ज्ञान को तो होने ही नहीं दे रहे हो ना। पहले ज्ञान पर तो तुमने वो लगा दिया है ना, कर्फ्यू लगा दिया है, वो हो गया जाएगा। वो ज्ञान को तो हमने ये कहा कि जब तक आचरण नहीं हो तब तक तू होना मत, तो वो अज्ञान है कि नहीं? तो जब इस अज्ञान को यही पता नहीं है कि इसमें इतना मक्खन है और इस तरह निकालना है, तो आचरण कैसे हो जाएगा? संभव नहीं होगा, किसी भी तरह वो संभव नहीं है। ऐसा ज्ञान और आचरण का एक वैषम्य भी है, विषमता, और वो विषमता स्वीकार करने लायक है। उसको हम साधक दशा कहते हैं। जो अज्ञानी होते हैं उनके श्रद्धा ज्ञान आचरण समान होते हैं, वो जरा बढ़िया होते हैं। अज्ञानी क्योंकि उनकी जैसी श्रद्धा है वैसा उनका ज्ञान है, वैसा ही उनका आचरण है। इसलिए वो कहते हैं कि हम भीतर और बाहर और नहीं होते हैं। यदि ज्ञानी होते हैं भीतर कुछ बाहर कुछ, तो हम तो बाहर भी वैसे ही और भीतर भी हमारा तो सब, हम ऐसे छल कपट नहीं करते हैं ज्ञानियों की तरह, जो भीतर कुछ और बाहर कुछ। अपन तो साफ सपाट भीतर और बाहर एक से रहते हैं। तो जो ऐसा मानता है, मानने की बात चलती है ना अपने, ऐसा मानता है, ऐसा विश्वास है और ऐसा ज्ञान भी है, तो भी जो अनादि की परंपरा है और उस अनादि की परंपरा में इसको चारित्र का जो विकार इकट्ठा हुआ है, वो चारित्र का विकार फिर भी अपनी परिणतियां करता है। तो चारित्र एकदम पूरा नहीं होता। श्रद्धा ज्ञान होने पर चारित्र थोड़ा ठीक होता है लेकिन पूरा ठीक नहीं होता। तो जो अभी अपूर्ण है वो अपनी परिणति करता है, और वो परिणति जैसी उसकी पहली होती थी उसी रूप में करता है। क्यों? उसका तो बोल तो वही है। आचरण का, चारित्र का बोल क्या है? चारित्र का जो विकार है उसका बोल क्या होता है? मैं मरता हूँ और मैं मारता हूँ। उसका बोल तो पहले मिथ्या दर्शन की अवस्था में भी यही था और सम्यक दर्शन की अवस्था में भी यही है। हुआ यह है कि उस चारित्र की जो मारक शक्ति थी वो खत्म हो गई। खास मारक शक्ति है, जो सर्प है ना, तो उसकी विष की दाढ़ें निकाल दी गई, तो उसकी मारक शक्ति समाप्त हो गई। फुफकार तो अभी है वैसी की वैसी, वैसी और तरह से करने लगता है वो, लेकिन अब उसमें वो ताकत, इस फुफकार में वो ताकत नहीं है। इसी तरह सम्यक दृष्टि का जो चारित्र है
उसमें से मारक शक्ति समाप्त हो गई, फुफकार है, लेकिन फुफकार तो पहले जैसी होती है, उसमें फर्क थोड़ी पड़ता है, लेकिन वो शक्ति में फर्क पड़ गया ना। इसी तरह यहाँ ज्ञानी को भी जो विकल्प होते हैं, मैं मरता भी हूँ और मारता भी हूँ, मुझे भी कोई मारते हैं, इस तरह का विकल्प शेष रह जाने पर भी भीतर से मिथ्या आशय की जो मारक शक्ति थी, मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान, वो समाप्त हो गया है। इसलिए अब ज्यादा डर की बात नहीं है, ज्यादा भय की बात, क्योंकि अब इसकी मौत ही मौत है। और पहले क्या था कि पहले ये एक बार मर तो जाता था, लेकिन फिर वो जो मारक शक्ति थी वो इसको जीवन, चारित्र की हर दशा को मिथ्या दर्शन की जो मारक शक्ति थी वो जीवन देती थी साथ के साथ। इसलिए वो हर क्षण वैसा का वैसा सशक्त होता था, शक्तिमान होता था। और अब ये निकल जाने के कारण इसका स्मशान नजदीक आ रहा है, स्मशान नजदीक आ रहा है। ऐसा हो गया। निश्चय से कर्ता का स्वरूप यह है, निश्चय से मैंने वास्तव में कर्ता का स्वरूप यह है, स्वयं स्वाधीनतया जिस भाव रूप परिणित हो उस भाव का स्वयं कर्ता कहलाता है। किसको कहते हैं कर्ता? तो जो स्वाधीनता से जिस भाव रूप परिणित होता है, जिसके भीतर जो भाव होता है, कौन हुआ कर्ता? जिसके भीतर जो जिस भाव में व्याप्त होता है उस भाव का स्वयं कर्ता कहलाता है। ठीक है, इसको भाव क्या हुआ कि मैं अन्य जीव को मारता हूँ, ये भाव हुआ। तो इसका जो भाव है ये जीव में परिणमित हुआ, उस जीव में जाके ये भाव परिणमित हुआ? नहीं हुआ ना। ये मारा कैसे? जो जिस भाव रूप परिणमित हो, ये जो एक आत्मा है, वह आत्मा क्या कभी दूसरे आत्मा के मरण के भाव रूप परिणमित होता है? नहीं होता है। उसमें जो मृत्यु होने वाली है, उस मृत्यु के भाव रूप वो जीव परिणमित होने वाला है, जिसमें ये मारने का भाव हुआ वो परिणमित होने वाला है। जिसमें मृत्यु हुई, जिसकी मृत्यु हुई, वो मृत्यु रूप परिणमित होने वाला है, लेकिन जिसने मारने का भाव किया वो उसकी मृत्यु रूप परिणमित होने वाला नहीं है। तो फिर ये किसका कर्ता हुआ? मैं मारता हूँ, मैं मार सकता हूँ, इस भाव का ये कर्ता हुआ। पर वास्तव में उसकी मृत्यु का कर्ता, दो बात हो गई ना। यह उसकी मृत्यु का कर्ता नहीं, लेकिन उसकी मृत्यु के अहंकार का, कि जो अहंकार इसके भीतर पैदा हुआ है और जिस अहंकार रूप ये स्वयं परिणमित हुआ है, ये उसका कर्ता, इसलिए इसको कर्ता कहते हैं। तो कर्ता किसको कहते हैं? कि जो कर तो नहीं सकता लेकिन करने का अभिमान रखता है, उसको कर्ता कहा शास्त्र में। करने वाला बिल्कुल नहीं। किसको कहते हैं कर्ता? जो उस काम को करता तो नहीं है, लेकिन उस काम के करने के अहंकार रूप जो परिणमित होता है, उसको कहते हैं कर्ता। शास्त्र में उसको कर्ता कहा। इसलिए परमार्थतः कोई किसी का मरण नहीं करता। इसलिए सच्चाई यह है कि ये किसी जीव में मृत्यु की घटना होती है। क्या होती है मृत्यु की घटना? कि देह और आत्मा का वियोग हो जाता है। उस देह और आत्मा के वियोग का कारण कौन है? कि आत्मा के साथ जो आयु कर्म है उसका क्षय। उस देह और वियोग के, देह और आत्मा के वियोग का कारण है वो। ये जीव क्या मानता है? कि मैंने किया, इसकी आयु का क्षय मैंने किया, ऐसा मानता है। तो कहते हैं ये अज्ञानी है। और इसमें जो खतरा था उसको आचार्य पहले स्पष्ट कर चुके, इसलिए यहाँ निश्चय नहीं कहा है।
निश्चय से कर्ता का स्वरूप यह है। तो व्यवहारने से कर्ता का स्वरूप, व्यवहारने से कर्ता का स्वरूप क्या हुआ? निश्चय से जो कर्ता का स्वरूप है वो व्यवहारने में बदल जाता है। व्यवहारने में फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता, यही रहता है। व्यवहार नहीं क्या कहते हैं? ये अगर निश्चय से ये है तो व्यवहारने से कोई दूसरा होना चाहिए। तो उसका उत्तर क्या है कि सच में निश्चय से जो कर्ता का स्वरूप है वही वास्तविक है। व्यवहार नय तो एक कथन शैली है, उसको हम व्यवहार न कहते। इसलिए कथन शैली में यह बात आती है कि एक जीव दूसरे जीव का वध करता है, मैं किसी को मारता हूँ, ऐसा विकल्प उसको होता है। लेकिन वास्तविकता यह है कि निश्चय का जो सिद्धांत है वो कहीं भी बदलता, उसके विरुद्ध घटना जगत में कहीं भी घटती नहीं है। तो उसका निमित्त नैमित्तिक भाव जो होता है और उस अपेक्षा से जो कर्ता कर्म की बात कही जाती है तो उसको व्यवहार नय के कथन में शामिल करना चाहिए। लेकिन वो बात मानने लायक नहीं होती, क्योंकि वैसी घटना घटती नहीं। हाँ, एक जीव का विकल्प किसी दूसरे जीव के वध में निमित्त हो जाता है, इसलिए वहाँ उस जीव को उसका मारने वाला या उसको सताने वाला कहा जाता है। निमित्त नैमित्तिक भाव कैसा बनता है? कैसा बनता है कि जा रही हो ना, कोई जंतु जा रहा हो, यहाँ कोई जंतु जाता है और एक बालक ने उसको मारने का भाव किया और उस पर उंगली लगा दी तो वो मर गया। ये घटना घटी नहीं, साथ की साथ सारी की सारी कि इसने भीतर वो भाव किया और उधर उस जीव का प्राणांत हो गया, तो इसने इस जीव को मारा, ऐसा कहा जाता है। ऐसा आप ये बात बिल्कुल ही मत कहो, क्योंकि आप पहले कह चुके हो एक दूसरे को मारता नहीं। एक दूसरे को मारता नहीं है तो भी क्या होता है कि तो भी जो मारने का अभिप्राय रखता है और मारने का भाव करता है वहाँ मृत्यु होती देखी जाती है। ये बात असिद्ध नहीं है। इसलिए उस परिस्थिति का ज्ञान कराने के लिए हम ये कहते हैं कि उसने उसको मारा। ये व्यवहार नय का कथन हुआ, इससे निश्चय नय के कथन में कोई अंतर पड़ता नहीं है। कोई यूँ कहे ना कि आप तो बोलो ही मत, ऐसा कहो ही मत भी, क्यों? निश्चय तो हमारे ज्ञान में नहीं आएगा वो। तो इसने ये भाव किया तो इस समय इसका घात हुआ, ये घटना घटेगी कि नहीं? दो काम एक साथ होंगे कि नहीं? एक तो उसके मारने का भाव और उधर उसका मरण। ऐसा होता है कि नहीं होता? होता है। तो जब ये होता है तो तुमको तो हम ज्ञान करना बंद कर दें, ज्ञान करना, ऐसा बंद कर दो। पर ये हमारे हाथ की बात नहीं है, क्योंकि वो दिखता है हमको, इसलिए वो ज्ञान भी होगा और उस घटना का विवेचन भी किया जाएगा, क्योंकि वह उसके भाव करने पर ही हुआ है। वो यदि भाव नहीं करता है तो वो नहीं होता है, नहीं होता। ठीक है ना? तो उस समय की घटना क्या है? ये उस समय उसने जो भाव किया है तो उसके साथ उस जीव का प्राणांत हुआ है। ये तो अघट घटना तो नहीं है, हुआ तो सब क्रम में ही है, पर हुआ इस तरह है ना कि इधर तो इसने भाव किया और उधर उसका प्राणांत हो गया। क्या और दूसरी तरह उसका प्राणांत होता? नहीं होता। तो इस तरह हुआ नहीं प्राणांत। इस प्राणांत का परिचय हम देते हैं, क्योंकि ये बात हमारे ज्ञान में आई है कि इधर इसने ये मारने का विकल्प किया और उधर उसकी मौत हो गई है। इसलिए हम इसके मारने के विकल्प को उसे मारने वाला इसलिए कहते हैं क्योंकि यदि यह विकल्प नहीं होता तो वो नहीं मरता। ऐसा है कि साहब वो क्यों नहीं मरता? उसकी मौत आती तो मरता भी नहीं मरता। अरे पर उसकी मौत इसी तरह आती, और कैसे मरता वो? अगर ये भाव नहीं करता तो भी वो मरता भी नहीं मरता। तो क्या जवाब है अपने पास? हाँ कि मर जाता। मर जाता तो फिर ये झूठा हो गया, ये गलत हो गया। ये मौत गलत हो गई कि नहीं? कि अगर ये जीव उसे मारने का भाव नहीं करता और फिर भी वो मर सकता था तो ये घटना झूठी हो गई बिल्कुल।
ऐसी झूठी घटना होती है कभी? यही है बिल्कुल क्रमबद्ध। इधर ये परिणाम करता है, उधर उसकी मृत्यु होती है। यही है क्रमबद्ध का सारा। यदि ये नहीं होता तो वो भी नहीं होता, पर क्या नहीं होता? और इसके परिणाम के समय ही वो हुआ है। इस तरह का एक संबंध न होने पर भी संबंध सा है, और वो भी एक परिस्थिति है। वो भी अत्यंत भिन्नता होने पर भी अत्यंत भिन्नता नहीं है, क्योंकि एक संबंध यहाँ पर सहज ही बना है। तो उसको हम, क्योंकि इसके भीतर उसे मारने का भाव था, तो उसकी अपेक्षा से हम इसको उसका मारने वाला कहते हैं। उसका परिचय देने के लिए किस तरह मरा है, तो मरने की परिस्थितियां अनेक प्रकार की होती हैं। तो और वे परिस्थितियां, यद्यपि दो पदार्थों की भिन्नता, उसमें कभी भी एकत्व को प्राप्त नहीं होती, एक नहीं हो जाती दो पदार्थ, तो भी वो निमित्त नैमित्तिक भाव बनता है, और जिनवाणी उससे इनकार नहीं करती है, बनता है वो। जिनवाणी इनकार करे तो ज्ञान का एक अंश समाप्त हो जाता है। इसलिए है वो बात। आयु कर्म से मारने से किसके मारने से? इसमें मारा जो भी आयु कर्म, बस ये परिस्थिति बनी, इसने भाव किया और उसके आयु कर्म का क्षय हुआ। अब हम कहेंगे ये नहीं करता तो और वो नहीं करता तो भाई यही है बात, परिस्थिति यही है। इधर इसका ये भाव होना है, उधर उसकी आयु का क्षय होना है। ऐसा भी होता है कोई भाव न करे तो ही आयु का क्षय हो, लेकिन यहाँ तो ये हुआ है। तो ऐसी परिस्थिति देखी जाती है कि नहीं? ऐसी परिस्थिति का परिज्ञान व्यवहार नहीं कराता है। इसमें निश्चय नहीं कि सिद्धांत का लोप नहीं होता। वहाँ ऐसा नहीं हो जाता कि वास्तव में इसने इसको मारा है या मार दिया हो, वास्तव में ऐसा नहीं होता। और उसका जो मारने का परिणाम है, उस मारने के परिणाम के समय ही उसकी मृत्यु हुई है, अन्यथा नहीं हो सकती थी, अन्यथा नहीं हो सकती। और दूसरा विकल्प हम करते हैं तो वो सब झूठा है। साहब ये एक्सीडेंट नहीं होता तो, एक्सीडेंट नहीं होता तो नहीं होता तो कहाँ से आई बात? नहीं होने की बात होने में स्वीकार नहीं की जाती, क्योंकि हो गई है ना, और होनी थी तो हो गई है, और अनहोना कभी होता लेकिन मानना तो मैं वीरों को सता सकता हूँ, मार सकता हूँ, और दूसरी भी मुझे मार सकते हैं, ऐसा मानना अभिप्राय, उसको आचार्य मिथ्या दर्शन कहते हैं। जो ऐसा मानता है नीति है, और जो ऐसा नहीं मानता वह ज्ञानी है, सम्यक दृष्टि है। श्रद्धा और आचरण में फर्क होता है, ये बात भी इससे सिद्ध होती है। जैसा अधिकांश लोग ये मानता है कि जैसा श्रद्धा और ज्ञान हो वैसा आचरण होना चाहिए, लेकिन ये बात संभव नहीं है। इसलिए ज्ञानियों की श्रद्धा ज्ञान और आचरण में अंतर हुआ करता है। ज्ञानी मन साधक, साधक की बात है। यदि उसके श्रद्धा ज्ञान आचरण में अंतर नहीं है तो या तो वो मिथ्या दृष्टि है या वो अनंत परमात्मा। अन्यथा साधक ही उसे कहते हैं कि जिसका आचरण अभी श्रद्धा और ज्ञान के लायक नहीं हुआ हो पूरा। एक बात तो ये है। दूसरी बात क्या है? श्रद्धा और ज्ञान जैसा है, यदि वैसा आचरण नहीं है तो वो भी मिथ्या दृष्टि है।
वो कैसे है? श्रद्धा और ज्ञान जब प्रारंभ होते हैं तो वहाँ उसके योग भी चिंतित आचरण अवश्य होता है। अगर नहीं है तो वो भी निपट अज्ञानी है। अगर पूर्ण है तो पूर्ण ज्ञानी परमात्मा है, अनंत परमात्मा। इसलिए श्रद्धा और ज्ञान के साथ आचरण का अंतर सम्मत करने लायक है, स्वीकार करने लायक है। इसीलिए ज्ञानियों के संबंध में ये भी कहा जाता है कि हाथी के दांत खाने की ओर और दिखाने की ओर है। ज्ञानियों के भीतर कुछ और होता है और बाहर कुछ और है। श्रद्धा और ज्ञान तो और प्रकार के होते हैं और आचरण और प्रकार का होता है, लेकिन वो और प्रकार का आचरण वो ज्ञानियों को सम्मत नहीं है। ज्ञानी उसको अच्छा नहीं मानते हैं, इतना जानते हैं। श्रद्धा और ज्ञान के योग्य मेरा आचरण अभी नहीं हो पाया है, यह मेरी दुर्बलता है, विवशता है, लाचारी है। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा ये आचरण रहे। मैं तो ये चाहता हूँ कि श्रद्धा और ज्ञान के साथ ही मेरा आचरण पूर्ण हो, लेकिन वो नहीं हो पाता है, हो भी नहीं पाएगा